नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। नोएडा के ट्विन टावर मामले में सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश पर नोएडा अथॉरिटी के 2 एसीईओ की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दी गई है। नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग के अधिकारी रडार पर हैं। पूर्व अधिकारियों का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर के सेक्टर 93 में टावर नंबर 16 और 17 को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अथॉरिटी के अधिकारियों सुपरटेक की मिलीभगत से अवैध निर्माण हुआ। तो ट्विन टावर मामले पर सीएम योगी सख्त, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने जांच कमेटी बनाई है। सीएम योगी के आदेश पर यहां पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 अफसरों की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई। रडार पर प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरीके से पूरा मामला कहीं ना कहीं प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया, उसके बाद ही देर रात मुख्यमंत्री ने पूरी रिपोर्ट मांगी थी। और आज सुबह जब उनकी टीम 9 की बैठक हुई तो उन्होंने उसमें सीधे तौर पर यह कहा कि जो भी दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आखिर ये मामला इतना बड़ा कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, क्या अथॉरिटी के अधिकारी देख नहीं रहे थे, वो आंखें बंद करके सो रहे थे? जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ जो ऋतु महेश्वरी है उनको भी निर्देश दिया गया, सरकार के जो बड़े अफसर हैं उनको कहा गया और 1 सप्ताह के अंदर जो कमेटी गठित की गई वो अपनी रिपोर्ट देगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी तत्कालीन अफसर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, जो प्लानिंग अधिकारी रहे हैं, जिनकी वजह से यह बिल्डिंग बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। और बाकायदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको और एसीएस होम को कहा कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जाए और उन्हें बताया जाए जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री ने मांगी है जाएगी। जो 2 अफसरों की कमेटी गठित है वो जो जांच करेगी, जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट भी एसीएस होम और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को जाएगी। तो आप निश्चित समझिए कि सुपरटेक के साथ साथ जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी थे उस समय जो तैनात थे, जिन्होंने लापरवाही किया और मिली भगत से इतनी बड़ी बिल्डिंग को इतने बनाया और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गिराया जाए, तो उनके ऊपर कार्रवाई तय मानी जाए। अनुपम, बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु भी बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया, प्राधिकरण के ऊपर सवाल किए गए, प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए, अब प्राधिकरण सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 बार जो मास्टर प्लान है उसमें बदलाव किया गया, यानी 3 बार संशोधन किया गया। पहले 7 से 8 फ्लोर बनने थे, फिर 17 फ्लोर बनने थे, फिर 40 फ्लोर बनने थे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठता है और इसी को देखते हुए प्राधिकरण की जो सीईओ है ऋतु महेश्वरी, उन्होंने 2 एसीओ स्तर यानी 2 सीनियर आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और रडार पर जो है प्लानिंग विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि प्लानिंग विभाग ही है जहां से मैप अप्रूव्ड होता है, जहां पे संशोधन होता है। ये किस हिसाब से सारा षड्यंत्र रचा गया, कूटनीतिक तरीके से बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारी चीजें हुई, इसकी जांच होगी। इसके अलावा पूर्व में कौन से अधिकारी रहे जिनकी देखरेख में ये हुआ है, उनका भी डेटा खंगाला जाएगा और जांच की जाएगी। यानी अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि प्राधिकरण एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 3 महीने में ध्वस्तीकरण का, और उसी हिसाब से अब आने वाले वक्त में जो जांच है वो किशोर जाती है और कौन कौन अधिकारी रडार पर आते हैं, किन अधिकारियों के नाम खुलकर आते हैं, किन पर आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी। जी अनुपम। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत सिंह हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अजीत, अगर नोएडा की बात करें,
ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो जाती हैं बिल्डरों और प्राधिकरण के अधिकारियों की साठगांठ से, और आम आदमी का जो गाड़ी कमाई है, जो पैसा है, वो अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ दिखाई देता है। सरकार क्या इन सब चीजों को देख रही है? कोई सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल अनुपम, नोएडा अथॉरिटी में नक्शे को लेकर, प्लानिंग को लेकर और कई सारे ऐसे मामले थे जिसकी शिकायत पिछले महीने भी मुख्यमंत्री से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने औद्योगिक विकास के जो बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाकर कहा था, चीफ सेक्रेटरी को कहा था कि इसकी सीधे मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी आ रहे थे कि वहां नक्शा नहीं पास होता, अगर सब कुछ नियम के मुताबिक है तो भी नक्शा पास होने में देरी होती और नहीं नक्शे पास किए जाते। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी विधायक या सांसद, जनप्रतिनिधि या जो लोगों के काम है, जो उनकी पत्र जाते हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बकायदा नाराजगी जताई थी, लेकिन नोएडा अथॉरिटी में आए दिन ये देखने को मिलता था कि अफसरों के कहने पर, नेताओं के कहने पर कुछ भी नहीं होता था और पब्लिक परेशान होती थी। तो सीएम ने पहले ही मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया था और इसी बीच सुपरटेक के मामले ने सब कुछ साफ कर दिया कि आखिर बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत से सब कुछ हो सकता है, लेकिन आम आदमी का नक्शा नहीं पास होगा और वो दर दर भटकेगा। तो अब मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया और पूरा एक्शन लिया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे और इस तरह के जितने भी मामले आते हैं उन सब की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज भी पैसा देने के बाद दर दर भटकते हुए दिखते हैं। ऐसे में क्या एक कोई जनसुनवाई या सिंगल विंडो सिस्टम तमाम लोगों के लिए, तीन तीन प्राधिकरण नोएडा जैसी जगह पर मौजूद है, लेकिन कोई भी इस तरह का सिस्टम यहां पर डेवलप नहीं है? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि सिंगल विंडो सिस्टम जैसे व्यापारियों के लिए किया गया उसे जनता के लिए, और इसीलिए मुख्यमंत्री पोर्टल जो जन सुनवाई है 1076 जो मुख्यमंत्री पोर्टल है उस पर जो शिकायत कर रहा है उसकी कार्रवाई होगी। और आपको याद होगा 10 जिले के जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत का निस्तारण नहीं किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कई जिलाधिकारी और कप्तानों को अपने जिलों से हटना पड़ा, मुख्यमंत्री ने हटाकर उन्हें शासन में अटैच कर दिया। तो अब सीएम ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर जनता की शिकायतों का निस्तारण नहीं होता, उनके नक्शे पास नहीं होते, अगर उन्हें आप दौड़ाते हैं, उनकी जो फाइल है 3 दिन के अंदर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 दिन के अंदर निस्तारण किया जाए और संबंधित पटल पे, एक पटल पर 3 दिन से अधिक फाइल नहीं रह सकती। तो अब जो औद्योगिक विकास के चेयरमैन, आईडीसी चेयरमैन अरविंद कुमार, उनको भी कहा गया है कि वो पूरे मसले की मॉनिटर करें और जो लोग लापरवाही कर रहे हो अथॉरिटी के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनुपम, बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, सवाल यहां पर यह है, जब मामले अदालत में जाते हैं, जब फटकार लगती है, तब प्राधिकरण के अफसर गंभीर होते दिखते हैं। उससे पहले सांठगांठ का खेल चलता रहता है, तब कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है और आम आदमी का पैसा अपनी आंखों के सामने डूबता है। और भी न जाने कितने ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने अवैध इमारतें खड़ी कर रखी हैं, अनऑथराइज तरीके से लोगों से पैसा ले रखा है, उन पर कब गाज गिरेगी? जी बिल्कुल अनुपम, आप ठीक कह रहे हैं। ये ऐसे ही 30 माले, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये ऐसे ही 30-31 माले की जो बिल्डिंग है, दोनों टावर 16 और 17 नंबर, ये ऐसे ही नहीं खड़े हो गए होंगे, वक्त लगा होगा, अधिकारी रहते हैं, फील्ड पर रहते हैं, जांच की जाती है, पता किया जाता है, लोग शिकायत करते हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं होती है तो आखिर में आदमी कहां जाता है? कोर्ट जाता है। कोर्ट से अब अंतोगत्वा जो फटकार लगी है प्राधिकरण के अधिकारियों को, उसका जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा। प्राधिकरण ने जो सीओ है ऋतु महेश्वरी, उन्होंने टीमें गठित करी हैं, अब यह उस पर जांच होगी, जांच के बाद अधिकारी दोषी होंगे। लेकिन इस बीच एक लंबा वक्त था, 10 साल तक जो बायर